के साजन के घर जाना सरी माँ। मतलब पहले 50 साल पहले हाँ। एक लड़की अपनी माँ को बोलती है, सखी से लीवर का प्यार होता है माँ बेटी का, इतनी शर्माती थी पहले, यही नहीं पता चला कि मेरा रिश्ता कर दिया, कैसा घर बार है। देखिए प्रेम रस। हाँ, फिर बोलती है कि साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, तेरी जोखिम में लेना देना हो माँ बांध जुड़ के धर दे। फिर नहीं बोली माँ किसा घर बोला बड़ा घर है, फिर क्या बोली हेरी बड़े घरा का रासा है माँ बहुत बड़ा भार्या, नोखे सिकर छोटी बड़ी खेस मंगा दे 12, तेरी 25 तिल मेरी कर दे माँ अगलियां की 18, रियगड़ पड़ोसन देखण आवे मारे रंग लागेगा न्यारा। फिर थमने तो दिया दी बेटी नरी, थमने भी तो वो हर दे, तेरी जोखिम में लेना देना होरी माँ बांध जुड़ मेरा धर दे। फिर के बोली तेरी बढ़िया बंदर वाल बना माँ शाल चौबारिया खातर, पीठ नारियल बांध दिए री मेरे द्योर कुवारिया खातर, पीठ नारियल बांध दिए मेरे जेठ कुवारिया खातर, तेरी कांगे शिष्य रुमाल तो लिए मेरे देवर प्यारा खातर, कांगे शिष्य रुमाल तो लिए मेरे देवर प्यारा खातर, ज्यादा खांड कसार बांध माँ बलम के यारा खातर, उस खाती के छोरे न कह दिए री माँ खाती के छोरे न कह दिए मेरा चरखा पिड्ढा गड़ दे, एरी जोखिम लेना देना होरी माँ बांध जुड़ मेरा धर दे, एरी 100 का मैं पत्ता देऊ मेरा न्यारा सूट समयाइए, उस दर्जी के छोरे न कह उसमें टाली भी लगवाइए, दर्जी के छोरे न कह माँ टाली भी लगवाइए, मेरी सखी सहेली देखने आवे जब सारी तिल दिखाइए, मेरी सारी मन में राजी हो जाएंगी री माँ तू हंस हंस के बतलाइए, सारी मन में राजी हो जा हंस हंस के बतलाइए, उस तेली के छोरे न कह दिए मेरा छोड़ छोड़िया भर दे, तेरी जोखिम लेना देना होरी माँ बांध जुड़ मेरा धर दे, जो कुछ लेना देना हो माँ बांध जुड़ मेरा धर दे, झिलमिल से तारों का आंगन होगा रिम झिम बरस दाए माँ सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल से तारों का आंगन होगा। लास्ट में फिर के बोली ने बोली बेटी तेरी सारी तैयारी कर दी, क्यों घबरा रही है? माँ पहली बार जब कोई बाबुल का आंगन छोड़ के अपने माँ बाप से जुदा होके जावे माँ जुदाई का डर तो लग गया करे से। के बोली तेरी 5-7 दिन सासरे में नुए डरना हो से, जाडे में जा बैठ तसल्ली गर्मी में मरना हो से, तेरी ननद जेठानी आगे चल ओड़ा पानी भरना हो से, मेरे एडीदार बूट मंगा माँ गलिया में फिरना हो से, उस मांगे राम भाई ने घाल दिए मेरे मांगे राम भाई ने घाल दिए माँ फोगन के उतर दे, अरे जोखिम लेना देना होरी माँ मेरा बांध जुड़ सब धर दे। साथियों इसको कहते हैं कविता, इसमें क्या नहीं था। अब आजकल के सुनते हो इसमें मौसम है, इसमें ऋतुएं आ गई हैं, इसमें रस आ गया है, इसमें प्रेम रस आ गया है, इसमें हास्य विनोद आ गया है, इसको कहते हैं कविता। और इसमें संदेश भी है, इसमें रिश्ते आ गए हैं, इसको कहते हैं कविता। आज है ये कविता। आजकल तो यही नहीं समझ में आता ये क्या तो गाते हैं, कौन ये बनाता है, मतलब क्या हो गया है। हकीकत में अगर आप कविता को समझते हो और हमारे रस को समझते पुनिया साहब मैं तो एक बात कहूंगा, जैसे चलो जमाना बढ़ रहा है, दुनिया विदेशों में बैठी है और भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं हर चीज में, मैं तो ये कहूंगा कि अपना कल्चर पुराना ना भूलो, उसे जिंदा रखो।
भाई साहब मैंने हजारों गीत 5000 गीत मैंने हरियाणवी फोक लुगाइयों के जो हमारी दादी नानी गाती थी ना उनको प्रोड्यूस कर दिया अपने चैनल के ऊपर दोबारा, ताकि 15-20 साल उनकी आयु और बढ़ मैं जाए। बहुत धन्यवाद बिल्कुल, करता हूँ इस बात के लिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अवार्ड मेरे शब्द ही मान लेना। थैंक यू। अगर आपने ये बहुत अच्छा काम किया वाकई में। और रोनी जी मैं आपको भी है ना, जो इस एज में, इस दौर में, जो अश्लीलता का दौर कहूंगा मैं, किसी को कड़वी लगे तो लगे, इस अश्लीलता के दौर में जो विचार आप पकड़ कर चल रहे हैं, जो जज्बा और जुनून आप पकड़ के चल रहे हैं, याद रखना हम बैठे हैं और बिल्कुल ऊपर ईश्वर है। दुनिया के अवार्ड यह महत्व नहीं रखते, अवार्ड तो यहाँ बिकते हैं, सेटल होते हैं, लेकिन आपको वो अवार्ड मिलेगा जो परमात्मा देगा। अवार्ड तो बड़े भाई, अब भगत सिंह के पास कौन सी डिग्री और कौन सी वो थी कि वो देशभक्त था, बिल्कुल कोई कागज नहीं था, लेकिन वो दिलों में जिंदा है, बिल्कुल राइट, सालों बाद भी है ना। बिल्कुल, और एक ना प्रोग्राम है ना भाई, 1 तारीख ने जो प्रोग्राम है नारनौंद के अंदर, अपने वीरों का प्रोग्राम है, बड़े भाई भी आएंगे, मैं भी आऊंगी, और अपने सारे भाईचारे जो आओगा मिलजुल के, जो लोहान भाई करवा रहे हैं, बहुत इसे भी होंगे कि देखेंगे कौन आओगा प्रोग्राम में। हाँ। नाचन गाने वाले तो बुला नहीं रखे, और नु भी सोचते होंगे ना, नु भी सोचते होंगे कि हाँ भी देख लेंगे, 100, 200, 500, 1000 कितने आओगे, भीड़ तो इकट्ठी होवे को नहीं, आधे कुछ है किसी को सोच भी लेंगे। लेकिन मैं तो बस इतना कहूंगी भाई, सारा हरियाणा आइयो, और फिर भी जय नहीं आए ना तो नू मत मानियो कि वह बेइज्जती मारी है, और भाई साहब की है वह बेइज्जती मारे हरियाणा की थारी है, हमारा कल्चर की मारा के जाओगा। बेइज्जती अपने कल्चर की, अपने हरियाणा की, और इन युवाओं की है कि जो नांगा नाच देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वीरों की गाथाएं नहीं, तो बेइज्जती तो उन वीरों की करोगे तो हम ना कहे। बाकी भाई बढ़ चढ़काइयो, इतना कहेंगे, इतने देशभक्ति प्रोग्राम देखने का मौका तो किसी किस्मत वाले को ही मिलता है, और हम सब भी किस्मत वाले हैं जो ये प्रोग्राम दिखाने का मौका मिलेगा। बाकी बिल्कुल जी, मतलब कि ये प्रोग्राम जो है 1 नवंबर का, जो ये नारनौंद के अंदर प्रोग्राम होना है, ये हम एज पर आर्टिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे भाई, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि एज पर आर्टिस्ट नहीं हम यहाँ पर आ रहे। ठीक है, कलाकार आप हमारे को समझते हो, लेकिन हम दिल से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे को फिट बैठता है। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रोग्राम मिले 1 नवंबर का। तो इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारी फैन फॉलोइंग है भाई, यहाँ पर जो आप कहते हो फोन पे कि आपकी देशभक्ति, वो गाना अच्छा लगा, वो गाना अच्छा लगा, तो भी सभी ने यहाँ पर पहुंचना है। ये हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों के बीच में, किया हमारा आप लोगों का अपना प्रोग्राम है। और समझो, जो कोई मान ले इंसानियत रखता है भाई, इतनी देर हम बोल रहे हैं इन बातों का, एंड में जो बात निकल के आई है कि यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, हमारे से कुछ दूरी पे या स्कूल है जहाँ प्रोग्राम 1 नवंबर का, तो उस प्रोग्राम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोकेशन वगैरह सारी चीजें हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए। अगर आप अपना देश से प्रेम करते हो, देशभक्ति से प्रेम करते हो, और उन कदर करते हो उन वीर शहीदों की, कि जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर हम आज आजाद घूम रहे हैं। और जो भाई आगे आते हैं उन वीर शहीदों को याद करते हैं और ऐसे प्रोग्रामों का अरेंजमेंट करते हैं, तो मेरा भाई उनके हौसले बुलंद करने का हमारा दायित्व बनता है। मेरा हरियाणा इतना कमजोर नहीं है कि हम सिर्फ स्टेज पर प्रोग्राम पे ठुमके देखने के लिए जाते हैं। मेरा हरियाणा, मेरे हरियाणा प्रदेश और मेरे हरियाणा की बहादुर माओ ने ऐसे वीर सपूत पैदा कर रखे हैं कि जो आज भी देशभक्ति के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, और वही सुर में हमारे प्रोग्राम के अंदर आएंगे रोमन, और अपने प्रोग्राम को सफल बनाएंगे वो देशभक्त वीर योद्धा। और मेरा भी साथियों आप सब लोगों से आह्वान है, जो ये चबूतरों पर, चारपाइयों पर बैठकर इन चीजों का चर्चा करते हैं कि अश्लीलता बहुत हो गई है, कहीं न कहीं वो हमारी वजह से है। आप इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। जब इन लोगों को सपोर्ट करोगे, वो देखेंगे कि नहीं, अश्लीलता के दम पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, ये दोनों भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप ये मिथ टूटेगा, ये भ्रम टूटेगा, और दोबारा से वही संस्कृति की बयार बहेगी इस प्रदेश में और इस भूमि पर। तो साथियों आप आइए 1 नवंबर को, सबको मजबूत कीजिए। ये हमारा और अपना प्रोग्राम है, मैं अपने ही सभी फॉलोअरों को कहना चाहता हूँ। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और चर्चा में, तब तक के लिए राम राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।